पृथ्वी का अतीत एक रहस्य है और फॉसिल्स उस रहस्यमय अतीत को खोज निकालने के सुराग होते हैं। इसीलिए पैलियोंटोलॉजी बिल्कुल एक डिटेक्टिव की काम की तरह होता है। जितने अच्छे सुराग मिलेंगे, अतीत का रहस्य उतने ही अच्छे से हमारे सामने आएगा। मगर लाखों करोड़ों साल गुजरने के बाद कभी कभी वो सुराग मिट जाते हैं और इतिहास का वो पन्ना पूरा नहीं हो पाता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मेरा नाम है शुभजीत और आज हम बात करेंगे पैलियोंटोलॉजी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्हें आज तक पूरी तरह से सुलझा नहीं गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रैप्टोरिक्स क्रेइगस्टाइनी एक ऐसा डायनासोर है जिसका पहचान और इस पृथ्वी पर रहने का समय एक पहेली है। इसका जो एकलौता फॉसिल है उसे खोज निकाला था चाइना या मंगोलिया में किसी प्राइवेट कलेक्टर ने और बेच दिया अमेरिका में, जहां पे वो पैलियोंटोलॉजिस्ट के हाथ आए। क्योंकि इसका खोज कोई प्रोफेशनल पैलियोंटोलॉजिस्ट ने नहीं किया था, इसीलिए किस समय और कौन सी जगह के पत्थरों में पाया गया था ये किसी को ठीक से नहीं पता। 2009 में इस फॉसिल पर किया गया एक रिसर्च के मुताबिक ये क्रिटेशियस पीरियड के पहले हिस्से में चाइना में रहता था और टिरानोसॉर्स के पूर्वजों का दूर के रिश्तेदार था। मगर बाद में 2011 में किए गए नए रिसर्च के मुताबिक यह शायद क्रिटेशियस पीरियड के बाद के हिस्से में रहने वाला कोई टिरानोसॉर प्रजाति के डायनासोर, शायद टार्बोसॉरस के बच्चा का फॉसिल है। बाद के स्टडीज भी यही कहता है कि ये क्रिटेशियस पीरियड के अंत में मंगोलिया में ही रहता था। पर ये टिरानोसॉर्स के पूर्वजों का रिश्तेदार है या फिर खुद टर्बोसॉरस जैसे कोई टिरानोसॉर का बच्चा है, वो अब तक एक रहस्य है। शायद आने वाले कल में और नए नए रिसर्च के मदद से और नए फॉसिल्स के आविष्कार होने से रैप्टोरिक्स का असली पहचान हमारे सामने आ जाए। ट्राइसेराटॉप्स और टोरोसॉरस दोनों ही सेराटॉप्सियन क्लेड के डायनासोर्स हैं और दोनों काफी एक जैसे दिखते हैं, वही 3 सींग और ढाल। फर्क बस यही है कि टोरोसॉरस का ढाल ज्यादा लंबा होता है और उसमें 2 बड़े बड़े छेद होते हैं। अब कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि ट्राइसेराटॉप्स और टोरोसॉरस एक ही डायनासोर है। ट्राइसेराटॉप्स थोड़ा सा यंग स्टेज है और टोरोसॉरस थोड़ा सा अडल्ट स्टेज। इस थ्योरी के मुताबिक ट्राइसेराटॉप्स के एक ग्रोथ स्टेज में उसके ढाल के हड्डी का 2 हिस्से धीरे धीरे पतला होने लगते हैं और फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ उन हिस्सों में छेद हो जाते हैं। पर सारे पैलियोंटोलॉजिस्ट इसमें मानने को तैयार नहीं हैं और उनका कहना है कि ट्राइसेराटॉप्स और टोरोसॉरस में बहुत सारे फर्क है, इसीलिए अलग अलग प्रजाति मानने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 डायनासोर्स अगर एक ही प्रजाति के अलग अलग उम्र के ग्रोथ स्टेज होते तो दोनों के बीच का कोई ग्रोथ स्टेज का फॉसिल जरूर मिलता, जो आज तक मिला नहीं है। ये डिबेट सालों से चल रहा है और अब तक दोनों को अलग प्रजाति मानने की तरफ ही ज्यादा सपोर्ट है। शायद समय के साथ साथ और नए फॉसिल्स के खोज के साथ साथ कोई ठोस सबूत इस डिबेट को खत्म कर देगा। 1985 में मेक्सिको का एक छोटा सा गांव एरमबेरी में एक समुद्री रेप्टाइल का फॉसिल मिला था, जो आकार में करीब 12 मीटर जितना लंबा था। पैलियोंटोलॉजिस्ट के मुताबिक यह समुद्री रेप्टाइल एक प्लायोसॉर है। इन हड्डियों को देखकर यह बताया गया है कि एरमबेरी का प्लायोसॉर एक बच्चा है। अगर बच्चा ही 12 मीटर लंबा है तो अडल्ट कितना बड़ा होगा। तब सोचा गया था कि एरमबेरी का ये प्लायोसॉर एक बच्चा लायोप्लूरोडॉन है। बाद में ये गलत साबित हुआ। लायोप्लूरोडॉन नाम के प्लायोसॉर के साथ एरमबेरी मॉन्स्टर का कोई लेना देना नहीं था। उन फॉसिल्स के ऊपर किए गए नए जांच के मुताबिक मॉन्स्टर ऑफ एरमबेरी कोई बच्चा प्लायोसॉर नहीं है, वो प्लायोसॉर का बिल्कुल नया प्रजाति है। इसका अब तक कोई फॉर्मल साइंटिफिक नाम नहीं दिया गया है, पर 11.7 मीटर लंबा
और 15 टन वजन का मॉन्स्टर ऑफ अरम्बेरी सबसे बड़े प्लायोसॉर्स में से एक है, जिसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। नॉर्थ अमेरिका के दक्षिणी हिस्से से एक टिरानोसॉर प्रजाति के डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं, जो शायद टी-रेक्स से पहले इस पृथ्वी पर रहता था। पर फॉसिल्स इतने कम हैं और फ्रैगमेंटरी है कि कोई ठीक से ये नहीं कह सकता कि ये कोई नया प्रजाति है या फिर टी-रेक्स के ही फॉसिल्स है। अनऑफिशियली इस डायनासोर को एलामोटायरानस ब्रिंकमैनी नाम दिया गया है, पर एलामोटायरानस ब्रिंकमैनी सच में कोई असली डायनासोर था या नहीं, यही एक बड़ा सा पहेली है। ये एक नया डायनासोर भी हो सकता है, टायरानोसॉरस का कोई दूसरा प्रजाति भी हो सकता है, या फिर ये टी-रेक्स का ही कुछ नए फॉसिल्स भी हो सकते हैं। जब तक ठीक से कोई सबूत फॉसिल्स से नहीं मिलता, तब तक एलामोटायरानस एक रहस्य बन के रह जाएगा। नाइनटीन 1978 में भारत के तमिलनाडु से किसी बड़ा सा डायनासोर के हिप बोन्स, पैर के हड्डियां और कुछ कशेरुका यानी कि वर्टिब्रे मिले थे। इस डायनासोर का नामकरण किया गया बृहत्कायोसॉरस मैटलेई। बृहत्कायोसॉरस का मतलब होता है बड़ा शरीर वाला छिपकली। बृहत्कायोसॉरस एक टाइटैनोसॉरिड शाकाहारी लंबा गर्दन वाला सौरोपॉड डायनासोर था। अब बात यह है कि बृहत्कायोसॉरस के ओरिजिनल फॉसिल्स ट्रांसपोर्ट करते समय नष्ट हो गए थे, इसीलिए इस डायनासोर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। सिर्फ उन फॉसिल्स के कुछ पुराने फोटोज हैं। फॉसिल स्टडी करने के लिए अवेलेबल ना होने के कारण इसका साइज ठीक से बताया नहीं जा सकता, पर पेलियोंटोलॉजिस्ट्स ने जो साइज एस्टिमेट्स दिए हैं उसके मुताबिक बृहत्कायोसॉरस पृथ्वी के इतिहास में जमीन पर रहने वाला सबसे बड़े प्राणियों में से एक हो सकता है, शायद अर्जेंटिनोसॉरस जैसे विशालकाय टाइटैनोसॉर से भी बड़ा। पर कोई ठोस सबूत या नए फॉसिल्स ना मिलने पर इसके बारे में श्योरली कुछ कहा नहीं जा सकता। तब तक बृहत्कायोसॉरस एक पहेली है। तो क्या लगता है आपको, पृथ्वी का सबसे बड़ा डायनासोर कभी इंडिया से मिल सकता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं तो इस वीडियो में सिर्फ 5 रहस्यों के बारे में बताया, पर ऐसे बहुत सारे रहस्य पैलियोंटोलॉजी में हैं। उम्मीद है आगे चलते चलते इनमें से कई सारे रहस्य सॉल्व हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए सबके साथ, और सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में आज से 6.5 करोड़ साल पहले। बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं डायनासोर का पंजा हो। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना